अस्सलामुअलैकुम। ये खास तज्जिया MSCN स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी रिसर्च की जर्नी पर हैं। आज हम एक बहुत ही अहम टूल कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स या CVI को समझेंगे और मास्टर करेंगे। तो क्वेश्चनेयर तैयार हो गया है, लेकिन क्या ये वाकई वैलिड है? ये वो सवाल है जिसका सामना हर रिसर्चर, हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। सोचें, अगर AI प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पर एक सवालनामा बनाया जाए, तो कैसे यकीनी बनाया जाए कि सवालात वही चीज़ मेजर कर रहे हैं जिसके लिए वो बनाए गए हैं? आज हम इस पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले रिसर्चर के डिलेमा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि CVI क्या है और क्यों ज़रूरी है। उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप गाइड से इसको यूज़ करना सीखेंगे और आखिर में नंबर से डिसीजंस तक का सफ़र तय करेंगे। चलें, पहले इस मसले की तह तक जाते हैं। फ़र्ज़ करें, एक रिसर्चर AI के लिए लीडरशिप की रेडीनेस और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के परसीव्ड बेनिफिट्स पर एक क्वेश्चनर बना रहा है। यहीं पर CVI सबसे पहला और सबसे अहम कदम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि सवालात बिल्कुल टॉपिक पर हों। तो ये CVI आखिर है क्या? बिल्कुल सादा अल्फाज में ये एक स्कोर है, एक नंबर जो ये बताता है कि माहिरीन यानी एक्सपर्ट्स इस बात पर कितना एग्री करते हैं कि क्वेश्चनेयर के आइटम्स मतलूबा कॉन्स्ट्रक्ट के लिए रेलेवेंट हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव अददी सबूत है। CVI की बुनियाद ये 4 पॉइंट रेलेवेंस स्केल है। एक्सपर्ट्स हर आइटम को 1 से 4 तक रेट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक गोल्डन रूल समझ लें। CVI की कैलकुलेशन के लिए रेटिंग 3 यानी क्वाइट रेलेवेंट और रेटिंग 4 यानी हाईली रेलेवेंट, इन दोनों को रेलेवेंट ही माना जाता है। तो CVI पर इतनी मेहनत क्यों की जाए? क्योंकि ये यकीनी बनाता है कि आइटम्स सही कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रूफ देता है कि किस आइटम को रखना है, किसे रिवाइज करना है और किसे ड्रॉप कर देना है। और सबसे बढ़कर ये थीसिस में वैलिडिटी के आर्गुमेंट को रॉक सॉलिड बना देता है। CVI में 4 की मैट्रिक्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। ICVI हर इंडिविजुअल आइटम के लिए है। SCVI पूरे स्केल की वैलिडिटी बताता है, जिसमें एवरेज और यूनिवर्सल अग्रीमेंट दोनों शामिल हैं। और आखिर में है मॉडिफाइड काप्पा, जो चांस अग्रीमेंट के लिए एडजस्ट करता है। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं असल प्रैक्टिकल काम पर। ये है CVV का हाउ टू गाइड, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसे फॉलो करना बहुत आसान है। पहला और सबसे अहम कदम, अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिफाइन करें। इसके बाद एक्सपर्ट्स के लिए एक रेटिंग फॉर्म बनाया जाता है और फिर 6 से 10 एक्सपर्ट्स का एक पैनल मुंतखब किया जाता है। याद रहे, क्लियर डेफिनेशंस इस पूरे अमल की बुनियाद हैं। जब ये ग्राउंड वर्क हो जाए तो असल एक्शन शुरू होता है। एक्सपर्ट्स से रेटिंग्स कलेक्ट की जाती हैं, फिर CVI इंडिसेस को कंप्यूट किया जाता है और आखिर में इन नंबर्स की बुनियाद पर फैसला होता है आइटम को रखना है, रिवाइज करना है या ड्रॉप करना है। चलें, इस सब को एक सादा मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें 8 एक्सपर्ट्स ने एक आइटम को ये रेटिंग्स दी हैं: 3, 4, 3, 3, 2, 4, 3 और 3। अब ICVI कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमारी मिसाल में याद है गोल्डन रूल, 3 और 4 रेलेवेंट हैं, तो 8 में से 7 एक्सपर्ट्स ने आइटम को रेलेवेंट कहा है। बस 7 को 8 से डिवाइड करेंगे और ICVI स्कोर आ गया 0.875। सिंपल। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट महज इत्तेफाक यानी बाय चांस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी चांस के फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए मॉडिफाइड कपा इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ज़्यादा स्टैटिस्टिकली रोबस्ट मेजर है जो एनालिसिस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी मिसाल के लिए कैपा स्कोर तकरीबन 0.871 आता है, जो एक्सीलेंट अग्रीमेंट को जाहिर करता है। ये नंबर हमें आइटम की वैलिडिटी पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। नंबर्स कैलकुलेट करना तो सिर्फ आधा काम है। असल महारत इन नंबर्स को इस्तेमाल करके इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। ये डिसीजन रूल्स बहुत क्रिटिकल हैं। अगर पैनल में 5 या इससे कम एक्सपर्ट्स हैं, तो आइटम रखने के लिए 1.00 का ICVI यानी यूनिवर्सल अग्रीमेंट चाहिए। लेकिन अगर 6 या इससे ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो 0.78 या उससे ज़्यादा का स्कोर काबिल कबूल समझा जाता है।
ایک عام غلطی جو اکثر ہوتی ہے وہ ہے ڈبل بیرلڈ آئٹمز، یعنی ایک سوال میں دو باتیں پوچھ لینا۔ اس کا حل بہت آسان ہے، اس سوال کو دو الگ الگ سوالوں میں سپلٹ کر دیں۔ ایک اور عام مسئلہ ہے ویگ الفاظ کا استعمال، جیسے ریگولرلی۔ اس کا مطلب ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹائم فریم دیں، جیسے منتھلی یا کوارٹرلی۔ CVI پروسیس کے آخر میں نتائج کچھ اس طرح نظر آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی پاس فیل ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ریفائنمنٹ ٹول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 80% آئٹمز رکھے جائیں، 15% ریوائز ہوں اور 5% ڈراپ کر دیے جائیں۔ اپنے تھیسس میں میتھڈالوجی کو پروفیشنلی لکھنا بہت اہم ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہترین ٹیمپلیٹ فراہم کرتی ہے کہ CVI کے ریزلٹس کو مؤثر طریقے سے کیسے رپورٹ کیا جائے۔ یہ ڈیسیجن روبرک اس پورے عمل کا خلاصہ ہے۔ یہ ایک کی ٹیک اوے ہے، ایک پریکٹیکل گائیڈ جسے فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ کس ICVI اور کیپا سکور پر آئٹم کو رکھنا ہے، ریوائز کرنا ہے یا ڈراپ کرنا ہے۔ تو اب جب یہ ٹول اور یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اپنی تحقیق میں کون سا کانسٹرکٹ سب سے پہلے ویلیڈیٹ کیا جانا چاہیے؟ اس سوال پر غور کرنا ریسرچ کے سفر میں اس اہم قدم کو اعتماد کے ساتھ اٹھانے میں مدد دے گا۔